हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आप सभी को पता है बच्चे कि बीपीएससी के द्वारा आप सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई गई है, जिसमें आपका जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उसके लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, उसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे आपको 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, यानी कि 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई आपको करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है आपको बच्चे 100 मार्क्स का जीके है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 100 मार्क्स का जीके है वो कैसे लेवल का रहने वाला है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे जीके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर जो है टेक्निकल पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो किस लेवल का जो है जीके आपको पढ़ना होगा कि आपका जो 100 प्रश्न है वो आपके अच्छे से हो जाए, ये आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो तीसरा पेपर है वो आपका किस चीज़ का होने वाला है। इसमें आपके अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं सिलेबस में, और वही जो है आपको एक्ट पूरी तरीके से पढ़ने हैं। उनको जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और खुद से पढ़ने के लिए बच्चे, अगर आप उन्हें खुद से पढ़ते हैं तो आपको कहाँ पर वो सारे के सारे एक्ट मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं makeitizyhub.com, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स का एक ऑप्शन है, और ब्लॉक्स के ऑप्शन में जब आप आएंगे तो इस तरीके से जो है बीपीएससी 2025 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट फुल डिटेल, इस नाम से जो है आपको यहाँ पे एक ब्लॉग देखने को मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ते हैं, रीड मोर पे जाते हैं, तो बच्चे रीड मोर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जो भी इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका तीसरा पेपर है, पेपर 3 है मोटर व्हीकल एक्ट एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो सिलेबस में आपके एक्ट दिए हुए ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बच्चे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से जो है इन एक्ट को लिया गया है और आपके लिए जो है आपका यहाँ पे अपलोड किया गया है। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लगभग जो है आपके 222 पेजेस का जो है आपका ये है। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे आप इसे इस तरीके से यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा है हालांकि। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो एक्ट है वो जो का त्यों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी तरीके से हर एक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 100 मार्क्स बनने हैं बच्चे। ठीक है, 100 मार्क्स बनने हैं, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये सारे के सारे रेगुलेशंस है, ये सारे के सारे एक्ट हैं जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसे खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, और तीनों में से चारों में से जो है कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जहां से कि ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे इसकी जो है लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है हमारे ऐप पे। ठीक है, विवेक सर जो है इसकी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां से भी जो है आप उनकी गाइडेंस में इस पूरे के पूरे जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, इसे जो है सर की गाइडेंस में भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और खुद से अगर पढ़ना चाहते हैं तो एकदम जो आपकी ऑफिशियल या फिर कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जो 100% जो आपकी सही एक्यूरेसी के साथ में जो आपका डेटा है वो जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका जो तीसरा पेपर है, पेपर 3, उसकी बात हो गई। लेकिन आज का जो सेशन है वो पेपर 3 के बारे में नहीं है, वो आपका पेपर 1 के बारे में है। ठीक है, पेपर 1 में हमें ये देखना है कि जो 60 क्वेश्चन है जीके के, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बच्चे आपका जो पेपर 1 भी है उसमें भी आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी। सबसे कम जो उसमें वेटेज है वो आपका मैथ्स का है, जो कि 10 नंबरों की मैथ्स आपको पूछी जानी है। उसके बाद में 30 मार्क्स का जो है आपका जनरल साइंस है, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका 60 मार्क्स का जीके। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ये देखेंगे कि कैसा जो है इसका लेवल रहेगा और कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जीके को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस आपको तभी पता लगेगी जब आपको ये पता हो कि किस लेवल का पूछा जाता है। तो ठीक है, तभी जो है आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे कैसे जो है आपको ये तैयार करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसी उसमें होंगे कि जीके ही तो पढ़ना है ना, आ जाएगा आपका आसान सा, है ना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ बच्चे कि किस लेवल का जो है आपका जीके आपको पढ़ना पड़ेगा और कैसे कैसे जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन है वो आपका मिसलेनियस है। ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे पहले जो है मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक वीडियो अलग
अलग से लिया हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कितने नंबर का कहाँ से आता है और जीके में भी कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मिसलेनियस में जो है आपका किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, मैंने क्वेश्चन को जो है आपका सेग्रीगेट किया है उनके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लेवल ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग है, लेकिन लेवल हम जो डिसाइड करते हैं बच्चे वो इस आधार पर करते हैं कि वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और बेसिक किसी भी चाहे आप नॉन टेक्निकल का एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, एक तो वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो उसे जो हम इजी की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। दूसरे जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि नए फॉर्म किए जाते हैं, आपके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में अवेलेबल है। ठीक है, उसी सिलेबस से जो है आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करके आपके लिए तैयार किया जाता है, तो वो आपके मॉडरेट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर एक कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस की आती है कि जो तो सोचा ही नहीं था कि आ भी सकता है ना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चे मैंने कैटेगराइज किया है। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे पहले के जो 2 क्वेश्चन है ना वो आपके बने हैं करंट अफेयर्स से। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको पूछा कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, या फिर अभी रिसेंटली जो है आपका नासा ने सेरस के बारे में कहा है, तो सेरस आपका क्या है, ये आपका एक बौना ग्रह है, उसके बारे में कोई जो है आपकी रिपोर्ट नासा की आई होगी, उससे रिलेटेड जो है आपका करंट अफेयर ये आपका बना है। ठीक है, उसके बाद है कि कन्नड़ में बाहुश्री अहिंसा दिग्विजय जीतने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेखक कौन है। अब ये प्रश्न आपका रेड इसलिए है क्योंकि आपका हार्ड या फिर इसे कह सकते हैं कि टफ की कैटेगरी में आएगा। टफ की कैटेगरी में इसलिए आएगा बच्चे, जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं या फिर अधिकतर जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश जो ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, उनके बारे में बनता है कि इनकी पुस्तक बताइए या फिर इनका नाम बताइए जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने आप में जो है आपका बहुत बड़ा पुरस्कार है और ये आपका 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो वैसी बात है कि एक सामान्य से अगर आप 60 नंबर के जीके तैयार कर रहे हैं तो आप 24 लेखकों का नाम नहीं याद करेंगे, हर साल दिया जाता है जबकि, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, एक प्रकार का टफ क्वेश्चन है। हर बच्चे को नहीं पता होगा कि कन्नड़ भाषा के लेखक का नाम क्या है जिनको कि इस पुस्तक के लिए आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। तो ये जो है आपका हार्ड क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली मैं आपको इंट्रो बता रही हूँ कि क्यों जो है इस क्वेश्चन को हार्ड मैंने रखा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है आपका आउट ऑफ द बॉक्स, ये देखिए 2020 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है तो ये करंट का, लेकिन थोड़ा सा पुराना करंट है ना। तो वो इस एग्जाम के लिए जो है आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो सारे के सारे जो है आपके मॉडरेट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपका बना है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी संविधान पढ़ेंगे ना बच्चे, तो 8वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे, और जब आप 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत की कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो कि यहाँ पे आपकी लिस्टेड हैं। और जब वो 22 भाषाएं यहाँ पढ़ते हैं तो उस भाषा के सामने जो है उसका क्षेत्र भी दिया जाता है ना, कि जैसे असम आपका असमिया जो है आपका असम में बोली जाती है, इस तरीके का। वैसे ही आपका जो है डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए बच्चे, विदेशी नृत्य जो है आपका, इसके लिए पूछा है कि इस नृत्य की रचना या निर्माता जो है आपके कौन है। तो इसके लिए जो है आपके बहुत फेमस हैं भिखारी ठाकुर जी। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं कि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है विदेशी नृत्य का। ठीक है, ये आपका बना है यहाँ से, बिहार से। बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल है, तो ये उनकी जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। कोरोना के बारे में पूछा कि कोरोना जो है आपका किस प्रकार की, आप कोरोना जो है इस समय पे आपका नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सभी को जो है इसके बारे में चीज़ें पता थी। तो कोरोना के बारे में पूछा है कि ये जो है आपका किस प्रकार का है, ए और बी दोनों प्रकार का है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मिसलेनियस में आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन का जो आपका रेशियो है ना वो किस तरीके से मिलेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जिसके लिए आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, ये जो है बिना पढ़े नहीं आएगा, और रिपीटेडली जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी आप संख्या देखेंगे तो सिर्फ 3 है, और वो क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है उनकी संख्या जो है आपके 3 है। ठीक है, तो ये जो है आपके मिसलेनियस है। उसके बाद में जीके, उसके बाद में हिस्ट्री आता है आपका। तो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में देखिए बच्चे, आपके ज़्यादातर आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आसान क्वेश्चन जैसे कि ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह और महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो यही तो पढ़ेंगे कि सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने कहा किया था, है ना। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह, बहुत आसान
आसान सा क्वेश्चन है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो लाहौर अधिवेशन था, बहुत रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आंसर है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने टफ में रखा है, क्योंकि जब आप इंडिया का जीके पढ़ते हैं, भारत का जीके जब हम पढ़ते हैं, भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो किसी स्टेट के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। हालांकि पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम बच्चे जो है इस प्रकार से डीप जो है इतना पढ़ेंगे कि ये बिहार से थे, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है। देखिए फतेहपुर सीकरी में जो आपका बुलंद दरवाजा है किसने बनाया है ना, ये आपका अकबर के द्वारा बनाया गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है आपका दिल्ली शिफ्ट की थी, तो दिल्ली से शिफ्ट की थी, कहाँ शिफ्ट की थी, दौलताबाद की थी, ठीक है, देवगिरी जिसे कहा जाता है, तो वो भी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि सांची का स्तूप जो है किसने बनाया है, ठीक है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। खजुराहो के मंदिर जो है आपके किसके द्वारा बनाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था। तो बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही ज्यादा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपका कहाँ पे पारित किया गया था, बंबई में पारित किया गया था, है ना। तो हिस्ट्री को अगर आप लोग देखेंगे ना, जो यहाँ पे पूछी गई है हिस्ट्री जो है आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीटेड है। 8 क्वेश्चन बच्चे आपके रिपीटेड हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ द बॉक्स है, और एक क्वेश्चन जो है आपका पढ़ाई के बाद में आपको आ जाएगा, जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब कि 1 नंबर का जो है आपका मॉडरेट क्वेश्चन है ना। तो ये जो है आपका हिस्ट्री का लेवल रहा। उसके बाद में बात करते हैं जियोग्राफी की, भारत के भूगोल की। तो भारत को भूगोल का अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए बच्चे टफ क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन कैसा है, कांगड़ा भूकंप है, कोयना भूकंप है, लातूर भूकंप है, शिलोंग भूकंप है। तो बेसिकली ये आपके जो है नेचुरल डिजास्टर दी हुई उन्होंने, और उसके सामने जो है आपका ईयर है ना। बहुत मतलब रेयर चांसेस है कि अगर आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत में जो आपदाएं आई हैं, कब कब आई हैं, कैसे कैसे आई हैं, भूकंप कब कब आया है, ऑब्वियस बात है जो बड़ी ट्रेजेडी होती है बहुत ज़्यादा, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से पर्टिकुलर जो है आपके सारे के सारे भूकंप जो है नहीं पढ़ा जाता है। तो ये आपका जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए झीलें हैं और आपके राज्य है, सारी की सारी झीलें जो है आपकी बेसिक हैं। जब आप पढ़ते हैं ना झीलों के बारे में, भारत की झीलों के बारे में, आपका जयसमंद हो गया, लोनार हो गया, पेरियार हो गया, है ना। तो ये आपकी बेसिक झील जो है आपकी पूछी हुई है, तो ये आपका आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके नेशनल पार्क पूछे हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछे हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान भी उन्होंने बहुत अच्छे पूछे हुए हैं। सिर्फ एक है पन्ना, जो कि बच्चों ने सुना होता है और जो हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं बहुत ज़्यादा, वो आपका मध्य प्रदेश में है, वो जो है आपका मिसमैच है। अब ये क्वेश्चन को हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कहा जा सकता है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें रेड नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन भले ही आपके कठिन है, बलपक्रम है, आपका गोविंडी है, आपका मोलेम है, ये हम अधिकतर ऐसे नेशनल पार्क है जो कि पढ़ते समय छोड़ देते हैं, लेकिन पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे छोड़ा नहीं जाता है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पन्ना ही आपका गलत है, मतलब जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो पन्ना ही है। पन्ना बिहार में नहीं है, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो बाकी 3 क्वेश्चन तो आपके टफ है, 3 ऑप्शन तो आपके टफ है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो आंसर है वही आपको आसान दिया हुआ है, इसीलिए जो है आपके मॉडरेट की कैटेगरी में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे देखिए हजारीबाग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हजारीबाग में जो है आपका अभ्रक पाया जाता है, हट्टी में आपका सोना पाया जाता है, जादूगढ़ की जो आपके खाने हैं उसमें आपका यूरेनियम पाया जाता है, जावर की जो खाने हैं वो राजस्थान में है, वो तांबे के लिए फेमस नहीं है, वो आपके जिंक जस्ते के लिए फेमस है, ठीक है। वैसे ही राजस्थान में जैसे खेतड़ी की खाने हैं वो आपके तांबे के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपका मिसमैच है, ये बच्चे आपका यहाँ पे देखिए, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए आपको भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं आएगा बिना पढ़े हुए, है ना। बहुत ज़्यादा रिपीटेड, या फिर आप PYQ सॉल्व करिए, या फिर आप बहुत सारे MCQ करिए, तो वो जो क्वेश्चन पहले से जो आपके बने होते हैं ना, उसमें जो है आपको कम ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको भारत का भूगोल जो है वो बाकायदा पढ़ना पड़ेगा, तब जो है आपको पता लगेंगी इतनी बारीक चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ग्लोब की स्थिति, ये भी आपका जो है बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपके सबसे ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि इसके लिए आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीके पढ़ने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जीके आप वैसे पढ़ते हैं, आप PYQ कर लीजिए, आप MCQs कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। वहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वो आपके आसान क्वेश्चन है, ईजी, जो कि बार बार जो हर एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो आपका हार्ड क्वेश्चन है उसको कोई भी तैयार नहीं कर सकता है बच्चा, है ना, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं या फिर वो आपके जो आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स जो आपके क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए कोई भी तैयार नहीं रहता है और सभी के लिए आपके सेम आता है। बस जो आपकी मेरिट बनती है आपकी, ये जो बीच के बच्चे आपके क्वेश्चन है
ना। इजी एक तो आपने सही किए होनी चाहिए, और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी आपने सही किए होने चाहिए, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे ये गलती करता है कि वो हल्का हल्का पढ़ता है जीके को, और उसके बाद में मॉडरेट क्वेश्चन ऐसा तो लगता है उसे कि हाँ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है मैंने, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है ना। तो वो जो है आपका मॉडरेट क्वेश्चन में ही बच्चा फंसता है, या फिर गलती अगर करता है तो इन्हीं क्वेश्चन में करता है, ठीक है। तो वही बस आपको नहीं करना है। मॉडरेट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इसके लिए आपको अच्छे से जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी में बच्चे आपको घुसना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, है ना। तो ये जो बाकी आपके हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इनको चक्कर में नहीं रहना है ना, क्योंकि यहाँ से मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट आपका बनेगा अगर आपने ईजी क्वेश्चन सही किए हैं, उसमें आपने सिली मिस्टेक नहीं की है, और मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए हैं, तब जो है आपका नाम मेरिट में आता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका हो गया ज्योग्राफी। उसके बाद यहाँ पे इस एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका पॉलिटी का, ठीक है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है। पॉलिटी को अगर आप देखेंगे ना बच्चे, हालांकि वेटेज ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड। सबसे पहले देखिए आपका मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है, किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किया गया था, कौन सा संशोधन हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, निम्नलिखित में से संघीय शासन। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट है, मॉडरेट इसलिए है क्योंकि संघीय शासन की डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, और इसे समझने के लिए पहले आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है आपका मॉडरेट में, अगर आप समझेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है वो, ठीक है। आप अगर आप पढ़ने बैठेंगे, समझने बैठेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी बने हैं इसमें। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है ना। बीपीएससी का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे आएंगे आपके पास में, है ना, जिसमें कि सिर्फ ये नहीं कि बस फैक्ट आपने याद कर लिया और वहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा सब्जेक्ट को। उस जब आप समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी, तभी जाकर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एक बार डेफिनेशन समझ गए ना, तो कैसे भी आपको डेफिनेशन का इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे सही करके आ जाएंगे, अगर आपने उस शब्द की जो परिभाषा है वो अगर वो पकड़ ली तो, है ना, उसका जो कोर है अगर वो समझ गए आप, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, है ना। लेकिन समझने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो आप एमसीक्यू करते हैं ना, उससे बचिए, आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, एमसीक्यू के भरोसे मत रहिएगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम आपने अगर इसके लिए अप्लाई किया है और अगर आपको यहाँ पे अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। अच्छा, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति का सेवाकाल, देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, ठीक है। ये देखिए टफ क्वेश्चन है, टफ इसलिए है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की मध्य की प्रमुख कड़ी क्या है। अब ये जो आपका क्वेश्चन बना है ना बच्चे, ये वही बच्चा कर पाएगा जो कि इन चीज़ों को समझता होगा, क्योंकि ये याद करने से नहीं आएगा बच्चे को, है ना। पूछा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो आपका मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट है, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है। तो दोनों के बीच में एक आपका जो है कॉमन है, वो है आपका भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हमारी संघात्मक प्रणाली काम करती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे समझेंगे, तब जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री। उसके बाद में आपके मॉडरेट क्वेश्चन है सारे के सारे। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आपका थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। दोहरी नागरिकता, ये सारे क्वेश्चन बच्चे ऐसे हैं जो आपके ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं ना, जो पढ़ाई के बाद में आपके आसानी से हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, है ना। ये आपके मॉडरेट क्वेश्चन है। सार की स्थापना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष का संस्थापक, ये भी अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी है बच्चे। पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहा, 20 क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे, और 20 में से भी आप देखिए यहाँ पे इजी और मॉडरेट दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। 9 क्वेश्चन जो है आपके इजी हैं और 9 क्वेश्चन जो है आपके मॉडरेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 50% ही आपका पेपर हो पाएगा, है ना। बाकी जो है, बाकी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ाई की हुई होनी ज़रूरी है ना। तो एमसीक्यू के भरोसे सिर्फ नहीं रहा जा सकता बच्चे। और ये है आपका फिर इकोनॉमिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, कौन पैसे निर्गत करता है, करेंसी कौन जारी करता है भारत में, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, इसे पढ़ेंगे तभी होगा ये, ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बना है कि अर्थव्यवस्था की जो 3 क्षेत्र होते हैं, उनमें से जो तीसरा सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, उसे और क्या कहा जाता है। तो उसे जो है आपका सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपका इजी क्वेश्चन बना है।
उसके बाद में आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि करंट से लेट करके जो है आपका इकोनॉमिक्स पूछ लिया। ठीक है, भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? कोपरा, ये भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बना है। ठीक है, वैश्वीकरण के संबंध में एमएनसी का पूरा मतलब क्या है? एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आप अधिकतर कहते हैं, है ना। तो ये जो है आपका इसका आंसर है। किस वर्ष पूर्व पंचवर्षीय योजना तो सबसे पहले पढ़ा जाता है आपका। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में आपका पूछा है ये कौन से साल से समाप्त कर दिया गया था? तो बच्चे इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपके इजी का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, और मॉडरेट को वेटेज जो है आपका 2 का है ना। तो यहाँ से अब जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, यहाँ से बेसिकली हमें क्या पता लगता है, इसका जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये अभी हमने एनालिसिस किया, इसका जो सार है, इसके सार से हमें ये पता लगता है कि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको आसान मिलेंगे, लेकिन वहाँ से मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, आपको इनको करने के लिए जो आप मॉडरेट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो मॉडरेट क्वेश्चन है बीच में, इनकी जो वेटेज है ये आपकी अच्छी खासी है, और इन मॉडरेट क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चे अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम भरा है, ठीक है, अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ऑब्वियसली बात है, ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने के लिए खास करके पॉलिटी में वहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, तो थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जितने भी आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी तो खास करके आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से आपने देखा है। और बिहार के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि बिहार के पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो बिहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। अगर कोई स्कीम है, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर कोई स्कीम है जो कि बिहार से रिलेटेड है, या फिर कोई आंकड़ा है जो बिहार से रिलेटेड है, जैसे कि 2011 की लिटरेसी 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, वहाँ पे एक आंकड़ा आया था कि बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है ना। तो ये अपने आप में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बिहार की लिटरेसी रेट है कितनी, है ना। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में जो है एक क्वेश्चन जो है आपका बिहार का बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली जो है आपका बिहार का अलग से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बिहार को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रखना है कि हाँ, बिहार के बारे में अगर कोई आंकड़ा कहीं पे भी आ रहा है तो उसे हमें याद करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी जो है करंट में जैसे बिहार सरकार की योजनाएं हैं, ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि जब करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो ज़रूरी नहीं कि नेशनल ही पूछा जाए, है ना। वो बिहार की तरफ से भी जो है आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, खास करके बिहार की जो पॉलिटिक्स है या फिर रिसेंट वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बचे आपका एक सार रहा आज के सेशन का कि अगर बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो आपका 100 नंबर का पेपर है जीके का। ठीक है, तो जीके जो है इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, है ना। अगर आप खुद से तैयार कर रहे हैं तो इसे बच्चे आप अच्छे से पढ़िएगा, और अगर खुद से तैयार नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो मोटर व्हीकल का ये कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही है बच्चे। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और इसे जो है आप इस कूपन कोड के साथ में अप्लाई करिएगा, उसके बाद में जो है प्राइस कम होकर के उसके बाद आप इसे परचेस करिएगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका आज का सेशन रहा बीपीएससी में किस तरीके का लेवल जो है आपका जीके का रहेगा, है ना। आप लोग तो एक क्वेश्चन में एक लाइन का क्वेश्चन लिख करके मैसेज भेज देते हैं, मैम जीके का लेवल कैसा रहेगा, है ना। तो जीके का लेवल कैसा रहेगा, उसका आंसर जो है ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में मैं आपको दे दूँ कि आसान है या टफ है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ईजी भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट भी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि मॉडरेट क्वेश्चन की जो वेटेज है वो ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही आपका आसान है ना। तो अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं या फिर पीवाईक्यू करते हैं, बाकी सारे एग्जाम के अगर आप उनके क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। लेकिन वो बेनिफिट इतना ही मिलेगा आपको कि जिससे आप ऐसा नहीं होगा कि मेरिट में आ जाए, है ना। वो मेरिट लाने के लिए आपको खुद से थोड़ा सा सब्जेक्ट की समझ अपने आप अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के बाद में आपने देखा कि इजी क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आपका सेम ही पेपर बनेगा, है ना। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन लेवल आपका वैसा ही रहता है। कभी बच्चे आप पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का उठा करके देखिएगा, उनका जो पैटर्न है वो बदलता नहीं है
है ना। तो ये भी आपका नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको करने के लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से जो है आप सब्जेक्ट पढ़िए। अभी जो है इसका जो एग्ज़ाम है अभी सब कह रहे हैं कि अगस्त में हो जाएगा, है ना, लेकिन देखते हैं कि टाइम लगेगा, वैसे बीपीएससी है ना, समय लगेगा इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो जितना आपके पास में टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, और जो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे नॉन टेक है उसे भी जो है आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो भी आपका बचा हुआ टाइम है, ठीक है। और जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट हैं या फिर जो आपके रेगुलेशंस हैं उसके लिए अगर खुद से पढ़ना है बच्चे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर जो है आपको मैंने बता दिया आपको कहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको गाइडेंस में पढ़ना है तो विवेक सर जो है इसकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। यही कोर्स है आपका, इस कोर्स में जो है आपके अंदर जो आपके एक्ट है, जो रेगुलेशंस हैं, उनकी क्लास जो है लाइव चल रही है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।